मोमबत्ती भी नहीं है ना, मोमबत्ती हम काम कर रहे हैं। साधारण दीप मंत्र स्थिति। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते, आत्मज्योतिप्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। कुन्देन्दु तुषारहारिधवला, मातृ प्रणाम 1 2 3। तो आइए, हमारी सनातन की परंपरा, हमारी संस्कृति जो कहती है उसका साकार स्वरूप निर्मित करते हुए हमारे विद्यालय के माननीय प्राचार्य महोदय सम्मानीय प्रभात सिंह जी, जो कि रीवा विद्यालय मनगवा रीवा जिले से आए हुए हैं, तो उनका भी सभी से परिचय ही हो रहा है। जिले से पधारे तमाम आचार्य दीदियां, प्राचार्य समिति के अधिकारीगण सबसे चित परिचित हो रहे हैं और विद्यालय को भी पूर्ण एनर्जी से एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हमारे माननीय प्राचार्य जी एक नई ऊर्जा से काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग
उनके सब उठा के एक और चूंकि हमारे बीच में कुछ जिले से आचार्य दीदियां उपस्थित हैं, कुछ जिले के अधिकारी भी उपस्थित हैं, विद्यालय परिवार हैं, तो एक सामान्य परिचय देना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मंच पर आसीन सभी का अतिथियों का परिचय आप सभी के बीच रख दें। आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो आसन ग्रहण किए हुए हैं हमारे सम्मानीय श्री अरुण अवस्थी उर्फ पप्पू अवस्थी जी, जो कि हमारे नगर पंचायत खजुराहो के अध्यक्ष हैं, आप सामने ही मंच पर आसीन हैं और बहुत ही एक अरसे से खजुराहो के विकास के लिए और समाज की जो सेवा, ये पुण्य कार्य एक लंबे अरसे से आप कर रहे हैं, उसका प्रतिफल बाबा मतंगेश्वर ने आपको दिया है। तो ये सब सौभाग्य है और मतंगेश्वर बाबा की कृपा है जो आज आप हम सबके बीच में एक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और एक बहुत बड़ा पद नगर के लिए आपको मिला है। और हमारे इस विद्यालय के सम्मानीय व्यवस्थापक महोदय जी श्री हरनारायण अवस्थी जी आपके सामने मंच पर आसीन हैं बीचों बीच और बहुत ही वरिष्ठ हैं। बता दूं आपको कि लगभग इस विद्यालय की नींव से लेकर आज तक एक ही एनर्जी से आप काम कर रहे हैं। इस विद्यालय के लिए लगभग 45-46 वर्षों से आप इस विद्यालय के लिए काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से इस विद्यालय को संजोए हैं और इसकी मजबूती के लिए, विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमारे व्यवस्थापक महोदय जी आज भी सहयोग कर रहे हैं और इस विद्यालय के विकास के लिए हमेशा अच्छी सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, विभिन्न पदों पर काम करने वाले ऐसे हमारे माननीय व्यवस्थापक जी का हार्दिक स्वागत वंदन है। और उन्हीं के बाईं ओर हमारे विद्यालय के माननीय अध्यक्ष महोदय जी श्री मनीष कुमार जी जैन, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के और अच्छी सोच रखने वाले, अच्छे विचार वाले, एक बहुत ही अच्छे सफल और कुशल व्यापारी खजुराहो के। तो आप हमारी समिति में आए हुए हैं, कुछ ही समय से आए हैं, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत वंदन है। और साथ में हमारी समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में और श्री जगनंदन जी तिवारी, जो कि कुछ ही समय से अपनी समिति में आए हैं और नई सोच, नई उमंग, विकास को लेकर नई ऊर्जा से आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको हृदय से धन्यवाद। मंच के बाईं ओर, क्योंकि मैंने मुख्य अतिथि से थोड़ा शुरू किया था इस पंक्ति की ओर, और उनके बाद हमारे इस विद्यालय के उपाध्यक्ष महोदय जी आपके मंच पर बाईं ओर हैं, श्री गोविंद दास जी तिवारी, जो कि LIC में एक वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हैं और अनेक वर्षों से इस विद्यालय में आप गहरा चिंतन लेकर के चलते हैं और हमेशा आचार्य परिवार के सहयोगी और उनको संबल बढ़ाने वाले हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी हैं। और समिति के सदस्य श्री मोहन रेखा रजक उपस्थित हैं आपके बीच में और काफी अरसे से विद्यालय में सहयोग कर रहे हैं। यथाशक्ति जो भी बनता है आपके द्वारा इस विद्यालय को मिलता है। हमारे माननीय प्राचार्य महोदय जी भी उपस्थित हैं और जिनका परिचय मैंने बता ही दिया है कि आप रीवा जिले से आए हुए हैं और वहाँ पर लगभग 11-12 वर्षों तक आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैथ और फिजिक्स के इस विधा के आप धनी हैं, तो आपके यहाँ पर आगमन पर आपका भी स्वागत है, वंदन है।
माननीय प्राचार्य जी का भी स्वागत करते हैं, अवस्थी जी। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा चंद शब्दों के माध्यम से हमारे माननीय प्राचार्य जी एक परिचयात्मक भाषण उद्बोधन रखना चाहते हैं। उसके बाद सीधा हम कार्यक्रम की ओर चलेंगे। माननीय प्राचार्य महोदय जी चंद शब्दों को लेकर आपके बीच में। सर्वप्रथम माँ बीणा पाणी के चरणों में सत सत वंदन। इस ऐतिहासिक नगरी खजुराहो को सत सत वंदन, सत सत प्रणाम। बीता पल हुआ अतीत, पर दिया एक संदेश, मिल जाती कैसे मंजिल, क्षण प्रति हो जाता व्यतीत। याद रहे हारे ये तुम, विजय मिली फिर कैसे, जीवन पथ चल सिखाता, दीप सिखा कर ले प्रभात। अखिल भारतीय विद्या संस्थान विद्या भारती द्वारा संचालित यह हमारा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजुराहो आज इस प्रांगण में पधारे हुए छतरपुर जिले के समस्त विद्यालयों से आने वाले हमारे माली स्वरूप गुरुजन वृंद, वाटिका के पुष्प स्वरूप मेरे भैया बहनों, संरक्षक स्वरूप सम्मानी समिति के सदस्यगण, और सबसे हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हमारे बीच इस नगर के विकास प्राधिकरण को आगे ले जाने वाले माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। उनका इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त जनों की ओर से इस विद्यालय के प्रांगण पर तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अपने बीच समिति के समस्त जन हैं और सबसे वरिष्ठतम जो हमारे पिता तुल्य हैं, ऐसे अपने सम्मानी व्यवस्थापक जी का सादर मंच के माध्यम से चरण वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज का यह कार्यक्रम आपको एक ऊर्जा देने के लिए है। गणित विज्ञान प्रश्न मंच, गणित प्रदर्शन, विज्ञान प्रदर्शन, यह आपको एक क्रिएशन माहौल बनाता है, आपको सोचने का एक तरीका देता है। आज आपको मैथमेटिक्स की मैं अपनी ओर से एक छोटी सी परिभाषा बताता हूं। मैथ MATS, that is define of एडिशन रूल, यानी मैथ का अर्थ है केवल योग करना, और इस मैथ के फार्मूले पर ही यह अखिल भारतीय विद्या संस्थान अपने इस प्रकार के आयोजनों को करता है कि हम इन विधाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाएं। जिस प्रकार एक माला है, आप देखिएगा प्रयोगात्मक है तो हमको भी प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपको सही लगेगा। एक ये माला है, इस माला में विविध कड़ियां हैं। जब ये कड़ियां जुड़ जाती हैं तो यह माला बन जाती है, और इस माला में एक सुमेरु होता है, और जब तक माला में सुमेरु ना रहे तब तक उस माला को अपन हिंदू संस्कृति के लोग अपवित्र त्रुटिपूर्ण मानते हैं। ऐसा मानना है हमारे सनातन ग्रंथों का। तो यह सुमेरु कौन है? यह सुमेरु हमारी विद्या भारती है, और उस विद्या भारती के अधीनस्थ हम सब एक एक कड़ियां हैं, और उनका पालन करते हुए हम उससे जुड़े रहते हैं और विविध आयोजनों को करते हैं, और इसी से यह हमारी सार्थकता सिद्ध होती है। अब इसके बाद आप अपने अपने विभिन्न प्रदर्शनों को करेंगे। हारना और जीतना जीवन की महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने जीवन काल में सक्रियता कितनी रखी।
दैट इज एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। आप अपने कार्य के प्रति कितने सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं, ये चीज महत्वपूर्ण है। जीतने वाला तो एक होगा, तो क्या एक व्यक्ति से यह संसार संचालित होगा? यह संसार की रचना केवल जीतने वालों से नहीं चलती है। इस संसार की रचना के लिए हर तत्व महत्वपूर्ण है। आपको एक फिजिक्स की दृष्टि से मैं आपको बताता हूं। E=mc²। हमारे पास जो फिजिक्स के बंधु जानकार बैठे होंगे वो समझ रहे होंगे। E=mc², दैट इज डिफाइन ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स। E से अभिप्राय है ऊर्जा, M से अभिप्राय है मैटर और C से अभिप्राय है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जब ये तीनों का संयोजन होता है तो इस सूत्र की रचना होती है। उसी प्रकार जब तीन कड़ियां जुड़ती हैं तो हमारी योजना संचालित होती है। हमारी योजना के तीन तत्व महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम हमारी परिषद, दूसरे नंबर पर हमारी समिति और तीसरे नंबर पर हमारे अभिभावक। ये तीन कड़ियों में जिस विद्यालय ने संतुलन स्थापित कर लिया है वही विद्यालय आज शिखर पर है और वही सफल है और वही सफल भविष्य में होगा भी। इसलिए आप सभी भैया बहन ये मत मानिएगा कि ये दूसरे विद्यालय में आ गए, ये सब विद्यालय आपका है। पर एक आग्रह हमारा है, आप हमारे अतिथि हो, हम आपका स्वागत करते हैं, पर एक आग्रह आपसे भी हमारा है। ये जो हमारे पौधे लगे हुए हैं, अगर आपके हाथ से एक पत्ता टूटा तो मुझे बहुत कष्ट होगा, क्योंकि इनको मैं अपने बच्चों की तरह ही समझता हूं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के बाद तुरंत पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर एक पौधा उजड़ दिया जाए तो इसको तैयार करने वाले कितने लोग रहे होंगे, कितना समय लगा रहा होगा, और हमने तोड़ने का काम किया क्या? तो शिशु मंदिर के बच्चे तोड़ने का काम नहीं। जो बहुत सुंदर शाक गर्भित शब्दों से एक परिचयात्मक उद्बोधन हमारे सम्मानीय प्राचार्य जी ने रखा है, और चूंकि गणित का विषय अभी इसी में आने वाला है, इसी प्रथम सत्र में, तो उनके लिए ज़्यादा सार्थक सिद्ध होते हैं ऐसे विषय। आइए इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा सम्मानीय श्री पांडे जी, विभाग प्रमुख हैं जो, वो आकर के एक सामान्य भूमिका रखने का कष्ट करें। माननीय पांडे जी आज के इस विषय वस्तु को लेकर। मां वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए इस विद्यालय में पधारे हुए मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय, संरक्षक, आचार्य बंधु भगिनी और प्यारे भैया बहनों का मैं पुनः एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज जिला स्तरीय गणित विज्ञान प्रतियोगिता अपने सरस्वती शिशु मंदिर खजुराहो में परिषद की मंशा अनुसार आयोजित की गई है और इसमें विभिन्न विधाएं हैं। भैया बहनों का चहुमुखी विकास हो, भैया बहन गुणोत्तर वृद्धि करें, इसलिए इसमें अभी जो प्रतियोगिता अभी होने वाली है तुरंत, वो विज्ञान पत्रवाचन और गणित पत्रवाचन की प्रतियोगिता अभी सम्मानीय मंच के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और इसकी योजना बनी हुई है। शिशु वर्ग, बाल वर्ग, तरुण वर्ग और भैया बहन जितने भी प्रतिभागी हैं वो यहीं पर अपनी 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर महाराजपुर है। मैं निबंध पढ़ने जा रहा हूँ, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। स्वास्थ्य शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। माना जाता है कि स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है जो एक बार खो जाए तो फिर वापस नहीं मिलता और स्वास्थ्य का हमेशा से ही गहरा नाता है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि गंदे वातावरण से उत्पन्न होती हैं। इसलिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सफाई बेहद जरूरी है। स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब पहले अपने आसपास स्वच्छता का माहौल बनाया जाए। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो कि हम सभी के लिए आवश्यक है। अपने घर, पालतू जानवर, अपने आसपास पर्यावरण, तालाब, नदी, स्कूल आदि सहित सबकी सफाई करते हैं। हम सदैव साफ, स्वच्छ और अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए। ये समाज में अच्छे व्यक्ति और प्रभाव को बनाने में मदद करती है क्योंकि ये आपके अच्छे चरित्र को दिखाता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर सामाजिक और मानसिक पहलुओं की दृष्टि से अच्छा है। स्वस्थ एवं स्वच्छ रहने से हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। स्वच्छता का तात्पर्य स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन की जाने वाली प्रथाओं से है। स्वच्छता शब्द का शाब्दिक अर्थ है अत्यंत साफ, विशुद्ध, उज्ज्वल व स्वस्थ व्यक्ति। स्वच्छता से मनुष्य के जीवन को मानसिक और सामाजिक तथा शारीरिक रूप से बहुत लाभ हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य किसी के भी जीवन को बेहद जरूरी बना सकता है क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का मूल्य मात्र स्वच्छता है। स्वच्छता का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। साफ सफाई नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाएगा। स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने आसपास की गंदगी को दूर कर बीमारियों से बचकर अच्छा जीवन जी सकें। सर आइजैक न्यूटन। सही आंसर। सही का टिक लगा ना, सही का टिक लगा नंबर देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 नौवां के लिए है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है? आपका टाइम समाप्त हुआ। आंसर है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर। हरपाल को आपका प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान कितना होता है? आंसर गलत है, एक बार फिर सोच लीजिए। उत्तर गलत है, बैठ जाइए। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन महाराजपुर। गुरुत्वीय बल क्षीण बल है अथवा प्रबल बल? उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन बात नहीं करेंगे आपस में। छतरपुर सिंचाई कॉलोनी। पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। सही है।
खजुराहो। पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक किस स्थान पर होता है? आपका टाइम खत्म। उत्तर है ध्रुवों पर। लास्ट प्रश्न, बड़ा मलहरा। दो पिंडों के बीच कौन सा बल लगता है? 3 भाग देना है जीरो का। 3 में भाग देना है जीरो का। हम दूसरे प्रकार को पता है। उसकी पहली क्या? अनंत। अनंत। ठीक है। सर हम तो बैठे ना थे। अच्छा रखिए। दीदी ये हमारी